अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे नाज़रीन, उम्मीद है तमाम अहबाब बखैर व आफियत होंगे। आप अहबाब की एक अहम बाकी की तरफ तवज्जो मबज़ूल करना मकसद था। नाज़रीन तसव्वुर करें, एक अहम बहरी रास्ता है जो कि एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर अचानक से एक वारफेयर वाला माहौल देखने में आता है, एक जंग शुरू हो जाती है और उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है। और वो रास्ता जिससे दुनिया की 20 से 25% ऑयल ट्रेडिंग होती है और वहाँ से दीगर तिजारत भी होती है और वहाँ से जो एलएनजी है वो भी सप्लाई होती है दीगर दुनिया को। अगर उस रास्ते को बंद कर दिया जाए तो दुनिया के ऊपर इसके क्या असरात मुरतब होंगे। ये कोई मैं फिल्मी माहौल क्रिएट नहीं कर रहा, ये एक हकीकत है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के हवाले से मैं बात करना चाह रहा हूँ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो कि पर्शियन गल्फ को इंडियन ओशन के साथ मिलाता है और दो ममालिक जिसके दहानों पर मौजूद हैं, एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ ओमान है। यहाँ से ऑयल की सप्लाई होती है 20 से 25 जो है ना परसेंट पूरी इस यहाँ से ऑयल की ट्रेडिंग होती है और यहीं से फिर कुदरती गैस की भी ट्रेडिंग होती है और दीगर तिजारत भी होती है। अगर इस रास्ते को बंद कर दिया जाता है तो दुनिया के ऊपर इसके बड़े संगीन असरात मुरतब होंगे। हम क्या देखते हैं कि 26 फरवरी दो सॉरी 28 फरवरी 2026 को दो जो है ममालिक इसराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर देते हैं, ईरान के ऊपर अटैक करते हैं, ऑपरेशन करते हैं और बहाना क्या बनाया जाता है, बहाना कहें या उनका पॉइंट क्या है, वो ये है कि ईरान जो है यूरेनियम की अफसूदगी कर रहा है और बहुत जल्द वो न्यूक्लियर पावर बनने वाला है जो कि दुनिया के लिए खतरे का बायस होगा, खास तौर पर इसराइल के लिए। दोनों ममालिक बैक वक्त ईरान के ऊपर हमला करते हैं और ईरान की आला क़यादत को जहाँ भाग कर दिया जाता है, ईरान की आला क़यादत को मार दिया जाता है। उसके बाद पै दर पे उनकी जो क़यादत है मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुख्तलिफ जो उनके आर्मी के दस्ते हैं उनको जो है ना जहाँ भाग किया जाता है। तो उसके बाद ईरान फिर क्या करता है, ईरान इस रास्ते को वाकई बंद कर देता है और फिर क्या होता है, वो रास्ता जहाँ से एक दिन में 130 के करीब बहरी बेड़े गुजरते थे, बहरी जहाज गुजरते थे, अब एक जहाज भी नहीं गुजर रहा। आज तारीख है 3 अप्रैल 2026। आज दोबारा ईरान ने उन रास्तों को इस आपने हुर्मुज को बंद कर दिया है और वहाँ से दुनिया की जानिब जो तेल की सप्लाई है वो डिसरप्ट हो गई है और इसके जो है एक संगीन जो असरात हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर मरतब हो रहे हैं और डेवलपिंग कंट्रीज़ पर तो मरतब हो ही रही हैं। चाइना जैसा जो जेंट है उस पर भी इसके असरात हैं। पाकिस्तान जो कि एक डेवलपिंग कंट्री है, इसके ऊपर इसके क्या असर है। पाकिस्तान में ऑयल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं। वो ऑयल जिस जो एक 150 रुपीज़ में पर लीटर मिल रहा था, अब उसकी जो उसकी जो प्राइस बढ़ा दी गई है वो 400 के लगभग बढ़ा दी गई है और सुनने में ये भी आ रहा है कि 500 को फिगर टच करेगा। पूरी दुनिया में जो ऑयल है वो न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक 100 से 110 बैरल तक जा चुका है या जाने वाला है। पाकिस्तान पर भी मैंने आपको बताया और पाकिस्तान में जब ऑयल की प्राइसेस बढ़ रही हैं साथ साथ दीगर प्राइसेस भी बढ़ रही हैं और तो और मिट्टी का तेल भी उसकी प्राइसेस भी बढ़ गई हैं और जो चाइना है वो 75% ऑयल वहाँ से लेता है, पर्शियन गल्फ से लेता है, तो और इसी रास्ते को इस्तेमाल करता है, उसकी भी ऑयल सप्लाई डिस्टर्ब हो गई। इंडिया जो कि वन ऑफ द इकोनॉमिक जेंट्स है, उसकी सप्लाई भी काफ़ी मुतासर हुई है, उसने रशिया की तरफ रुजू किया है कि वहाँ से लिए जाए। तो ये मुख्तलिफ जो ममालिक हैं, ये मैंने आपको बताया है, इनकी इकॉनमी कैसे मुतासर हो रही है और ये कौन कौन से संगीन जो नताइज को भुगत रहे हैं। सिर्फ अमेरिका की जो है बदमाशी की वजह से, इसराइल की बदमाशी की वजह से और ईरान के उनके साथ अब जंग बंदी के जो एग्रीमेंट्स चल रहे हैं वो खातिर खा नताइज पर भी नहीं पहुँच रहे कि दुनिया में एक अमन सुकून और आज़ादी वाला माहौल पैदा हो। ईरान ने जो पॉइंट्स रखे हैं वो अमेरिका नहीं मान रहा और अमेरिका ने जो पॉइंट्स रखे हैं वो ईरान नहीं मान रहा। अगर दोनों ममालिक
किसी कॉमन पॉइंट पर नहीं आते तो इसका फिर क्या होगा? लाजमी तौर पर दोबारा जंग होगी। इसका ये भी हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपने हुर्मुज पर ईरान टैक्स लागू कर दे, हर जहाज से वो टैक्स ले, हर बहरी जहाज से वो टैक्स ले। ये भी हो सकता है कि अमेरिका इस बात को ना माने और दोबारा से जो इनकी स्किमिशेस हैं, जो वारफेयर वाला माहौल है, ज़्यादा संगीन हो जाए, ज़्यादा कैजुअलिटीज़ हों, एक बड़े पैमाने पर जंग देखने में आए। ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है, हो सकती हैं। और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं? सिर्फ एक छोटे से रास्ते की वजह से। वो छोटा सा रास्ता जो दुनिया को 20 से 25% ऑयल मुहैया कर रहा है। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इस छोटे से रास्ते की कितनी अहमियत और वक़्त है। एट द एंड मैं अब आपके साथ जो बात गोश गुजार करना चाहूँगा, अमेरिका की हमेशा से पॉलिसी रही है, वो इल्ज़ाम लगाकर मुल्कों के ऊपर हमला करता है, फिर वहाँ के रिसोर्सेज को अपने अंडर ले लेता है। वेनेज़ुएला का आप देख सकते हैं क्या मामला था, इसी तरह इराक का मामला आप देख सकते हैं, अफगानिस्तान पर भी वो इसी घर से आया था। तो ये सारी चीज़ें मैंने अब आपके सामने रखी। ईरान अफजोदगी कर रहा है या नहीं कर रहा, फिलहाल वो हमारा मुद्दा नहीं है। फिलहाल हमारा मुद्दा है कि अमेरिका ने उनकी आला क़यादत को क्यों शहीद किया या क्यों जाबाज किया, और बाद में फिर जो ईरान पॉइंट्स दे रहा है वो उस पर रजामंद क्यों नहीं हो रहा। और तीसरी बात एट द एंड जो मैं बताना चाहूँगा, अगरचा ईरान की आला क़यादत ईरान अपनी आला क़यादत से हाथ धो बैठा है, लेकिन उसने अमेरिका को बताया है कि हम भी किसी से कम नहीं, हम भी तुम्हारा मुकाबला करना जानते हैं, अगर 4 थप्पड़ तुम मारोगे तो फिर हमसे भी खा लोगे। ये चीज़ें मैंने अब आपके सामने रखी।